रिएक्शन काइनेटिक्स के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट एएस में है और दूसरा पार्ट A2 के अंदर है। रिएक्शन काइनेटिक्स actually refers to rate of reaction, right? Or you can also call it speed of reaction as well. You can call this rate of reaction or speed of reaction. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये सोचना है how reaction occurs. कोई भी रिएक्शन होता किस तरह से, तो मेरे पास इसके आंसर में मौजूद है collision theory. It states that any reaction happens because of collisions between reaction और reacting surfaces, दो ऐसी surfaces जो रिएक्शन कॉज करने के केपेबल हों, इनके दरमियान अगर इनफ कोलिजन होते हैं। अच्छा, दो बातें होती हैं यहाँ पे। एक, रिएक्शन मिक्सचर should have enough energy to collide in a way so that this lead to product formation। और दूसरा, एक तो स्पीड हो उसके पास, एनर्जी की वजह से इट इज एक्वायरिंग व्हाट, इनफ स्पीड। और दूसरी वजह, collision should occur in right direction without any steric hindrance। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है? फर्स्ट करिए, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फर्ज करते हैं कि OH इसके साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, OH अगर यहां से आने की कोशिश करता, 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 so this OH is not allowed to come from this direction. It can only react when it comes in this direction. क्यों? That means particle is itself shielding not to react from these dimensions. तो इसको तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना, हम मॉलिक्यूल को बता के तो नहीं भेज सकते भाई तुम्हें इस साइड से जाना, राइट साइड से जाना, लेफ्ट से नहीं जाना, ये लेफ्ट में इसके पास। और पार्टिकल किसी भी एक हालत में नहीं होता, इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग। हो सकता है थोड़ी देर के बाद इसकी अरेंजमेंट यूं हो, तो ये बात हम बता नहीं सकते। फर्ज कीजिए
कि अगर 100 कोलिजन्स हो रहे हैं पार्टिकल्स के दरमियान, 50 इस तरफ के मान लेते हैं, 50 इस तरफ के, ये वाले 50 जो हैं दे विल लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये वाले 50 तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सही जगह जाके हिट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे इस बात को जज करना जरूरी है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक, राइट नंबर ऑफ कोलिजन, राइट डायरेक्शन में कोलिजन, राइट कोलिजन थ्योरी। अच्छा, अब फर्ज करो अगर मैं ए और बी के दरमियान रिएक्शन करता हूँ। सबसे पहले सर एंथैल्पी में हमने पढ़ा था कि इनके पास बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ा था कि बॉन्ड एनर्जी इनकी अट्रैक्शन को कुछ रिड्यूस करे, और उस दौरान अगर ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाएं, ये ए था, ये हिट की इस तरह से जाके, नए बॉन्ड क्या बन गए, यानी ये पूरी तरह से ओवरकम भी नहीं हो पाई थी, और इस दौरान अगर ये एक दूसरे से टकरा जाएं तो दे डेवलप अ न्यू अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो मुझे इन बातों को जहन में रखना जरूरी है कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तो पहले मुझे चाहिए एनर्जी, किस काम के लिए? एनर्जी चाहिए ओवरकमिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसको तुम क्या कहते थे? ब्रेकिंग ऑफ प्रायर बॉन्ड, पुराने बॉन्ड्स का टूटना चाहिए। और एट द सेम टाइम यही एनर्जी हेल्प करी इन दोनों का आपस में कोलाइड करने में। सो दिस वुड लीड टू, शायद चुपचाप बैठो, इतना लेट एंटर होते हो, उसके बाद ये दे दें वो दे दें, चुपचाप पहले सुनो गौर से, यू विल गेट द वीडियो। ओके, तो इनका कोलाइड करना बहुत जरूरी है, और इसकी एनर्जी का ओवरकम होना भी जरूरी है। दोनों काम एक साथ होंगे तभी। अच्छा, अगर ए और ए आपस में कोलाइड करने लगे, भले इनकी बॉन्ड एनर्जी, अब देखो यूं आके टकराए, तो अगर ये यूं भी कनेक्ट हो जाते हैं तो अब भी ए और ए ही रहेंगे, भले इनको तुम बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड कर दो। तो दिस विल नॉट लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दिस विल लीड टू द प्रोडक्ट। एक तो सही पार्टिकल्स के साथ कोलिजन, सही एनर्जी की मौजूदगी में कोलिजन, और सही ताकत से कोलिजन। तो कोलिजन थ्योरी कह रही है कि रिएक्शन कोलिजन के बगैर होना नामुमकिन है। ठीक है बेटा, अगर सही डायरेक्शन में अगर कोलिजन हो जाएंगे, सही सिम्त में हो जाएंगे, सही एनर्जी के साथ हो जाएंगे, देन दे विल लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, द राइट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है भाई। अब जब सब कुछ कोलिजन के ऊपर डिपेंड करता है, rate of reaction depends over number of collisions happening between reactant, number of collision happening between reactant की बेसिस पे हो रहा है ना। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे नंबर ऑफ कोलिजन्स को बढ़ाया जा सकता है?
कोई बताएगा आप में से? नहीं, शायद इस चीज की आवाज आ जाए आपको। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे कोलिजन्स को बढ़ाया जा सकता है? जी जनाब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे हम कोलिजन्स को बढ़ा सकते हैं? शाबाश शहीर। इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, ये सरफेस एरिया कॉन्सेंट्रेशन भी बताया किसी ने। ठीक है। और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी वो एक ही हो गया ना फैक्टर। सुहाना, कुछ दूसरी बात करो। जब हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहला और की फैक्टर हमारे पास कौन है? टेम्परेचर। दूसरा, शाबाश अब्दुल्ला मंजूर मलिक, दिस इज प्रेशर। तीसरा फैक्टर दैट कैन ऑल्टर दैट, प्रेशर के बाद कंसंट्रेशन। शाबाश गुआ। साइज ऑफ पार्टिकल। पांचवा फैक्टर कैटलिस्ट। इन पांच फैक्टर की बेसिस के ऊपर आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन्स। अच्छा, ये चीज आप सारी बातें, ये पूरा चैप्टर ऐसा ही आप एएस में ओ लेवल में भी अपने देख चुके हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाने से मोर फैक्टर पहले लिख लें, मोर द टेम्परेचर, मोर द काइनेटिक एनर्जी, more the collisions, faster the reaction। और टेम्परेचर के बारे में क्या कहा जा सकता है? 10 degrees rise in temperature doubles the number of collisions। 10 degree rise in temperature doubles the collision, ये नंबर ऑफ कोलिजन को डबल कर देता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को जो भी रेट है उसको डबल कर देगा। ठीक है, टेम्परेचर के लिए ये बात याद रखिएगी, एज इट इज एमसीक्यू के अंदर भी आएगा आपके पास। 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल्स द नंबर ऑफ कोलिजन। और प्रेशर only affect those reactions that have gases in the reaction vessel। ये सिर्फ उन रिएक्शन वेसल्स में मौजूद रिएक्टेंट्स के रेट को ऑल्टर करेगा जहां गैसेस मौजूद हो। तो इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल।
राइट। अब मैं प्रेशर बढ़ाना चाहता हूँ, तो दरअसल मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, वॉल्यूम डिक्रीज कर दीजिए, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे इसके पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, तो इंक्रीज इन प्रेशर brings particles closer, so more collision can happen easily। ज़्यादा कोलिजन हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा कोलिजन होंगे, और फिर यहाँ पे कॉमा करके more the collisions, more the chances of effective या सक्सेसफुल कोलिजन। देखो दो किस्म के कोलिजन हो सकते हैं। एक कौन से, जो टकराएं तो लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म ना करें, जो कि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से मैंने तुम्हें दिखाया। टकरा तो रहे थे लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं, सही रास्ते से नहीं आए, तो इनका कोई फायदा ही नहीं। सही रास्ते से आना जरूरी है। अगर आप गलत रास्ते से आ रहे हैं, तो आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी जिसकी तलाश में आप हैं। राइट। तो अगर डायरेक्शन सही नहीं है, तब भी नॉन सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल कोलिजन या नॉन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर दो हमने लाइक बेसिक मोस्ट फैक्टर पढ़ लिए। इस साल सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर का फैक्टर होगा। प्रेशर आपने देख लिया कि प्रेशर को बढ़ाना या प्रेशर को बढ़ा देने से आप बआसानी पार्टिकल्स को करीब करीब ले आएंगे। करीब लाने से पार्टिकल्स एक दूसरे से जोर से कोलिजन करेंगे, या करीब हैं तो ज़्यादा कोलिजन करेंगे, ज़्यादा कोलिजन होंगे तो एवरेज कोलिजन में इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ सकता है। इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन तेजी से हो जाएगा। रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे चैट बॉक्स में कि ये बात किसी को समझ में आ गई, अगर आवाज़ मेरी पहुंच रही है सबको तो। The third factor is concentration. More the concentration, more the particles. More the particles, more the collisions, faster the reaction. ठीक है जी। More the concentration, more the particles, more the particles, more the collisions, faster the, ये फैक्टर है गलत। ठीक है, लेकिन हमें इस साल इसको इतना ही जानना है। मैंने कहा कि इस साल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक ही है, टेम्परेचर, दूसरा कैटलिस्ट है, बस। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, बाकी सब थोड़े थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जो लाइक मेजर क्वेश्चंस बनते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर और कैटलिस्ट के ऊपर बनते हैं। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं साइज ऑफ पार्टिकल्स की, मैंने इसको सरफेस एरिया नहीं कहा है। सरफेस एरिया के लिए मुझे मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं। मैं मेजरमेंट नहीं करना चाहता, केमिस्ट्री आपको मेजरमेंट नहीं करवाएगी पार्टिकल का साइज कितना है, कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर का है। अगर आपसे कहा जाए 10 पार्टिकल का साइज ढूंढिए, कैल्शियम कार्बोनेट 10 रिएक्शन में पार्टिसिपेट, तो आप नहीं कर सकते ना, तो आप साइज की बात करें। साइज ऑफ पार्टिकल,
कैसे रिलेट करता है? स्मॉलर द साइज, particle, faster the rate of reaction. जितना छोटा पार्टिकल होगा, जितना छोटा साइज होगा पार्टिकल का, अब ये पार्टिकल वो नहीं कि मॉलिक्यूल का साइज नहीं, जो फिजिकल स्टेट में तुम्हें मिला हुआ है तुम्हें उसकी देख के बात करनी है। अब दो चीजें होती हैं, एक कहते हैं पाउडर, और ये सॉलिड में ही एप्लीकेबल, दूसरा होता है लंप। तो लंप में रिएक्शन स्लो होगा, पाउडर में रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, क्यों होगा ये भी बताते हैं आपको। दूसरा लिंक आपको यानी सेंड करेंगे, 1 मिनट बल्कि मैं कर देता हूँ। दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, ज्वाइन कीजिए, फिर बात करते हैं। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, कुछ हेल्प किया।